क्या नाम है आपका? उदय मंडल। यहाँ यहाँ रैली में। हाँ जी। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में क्या होगा? क्या होगा, मोदी जी का सरकार बनेगा। क्यों? क्यों नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए। अरे क्या कुछ काम किया है कि नहीं? काम नहीं किया तो ये सारा कामे है। देखने में ऐसे रोड था पहले जमाने में, ऐसे नहीं, यहाँ गड्ढा था इतना। काम तो होबे किया है। काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वो तो ऐसे करने वाला, चोर ने तो चोरे बनाता है, क्या कहेगा। आके बोला चोरी हो रहा है, वो ब्राजीलियन मॉडल का। उसके जगह पे जब मीडिया वाला पता किया तो वो लड़की तो खुद आई कि मेरा जो है कि मेरा खुद का फोटो है, उसका इपिक आईडी जो है सेम है, लेकिन वो लड़की का ही फोटो है। वो तो झूठ बोल रहा है। राहुल राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बोल नहीं रहा, वो तो साबित हो गया झूठ बोल रहा है। अरे उसका दिमाग चोरी हो वो तो किसका किसका? राहुल जी का राहुल गांधी का क्या हो गया? दिमाग चोरी हो गया। वो तो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। नहीं, दिमाग उसका चोरी हो गया। इतना चाहत है उसका बेटे का विदेशी है, विदेशी नागरिक है, हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। रुको रुकिए रुकिए रुकिए। आप कह रहे हैं राहुल गांधी विदेशी है, भाई वो तो कहते हैं ब्राह्मण है। न है ब्राह्मण, कौन कहता है? उसका बाबा कौन था? फिर वो जनेऊ तो नकली नकल कर रहा है, जनता को भरमा रहा है। यहाँ खेसारी लाल यादव आरजेडी से जो नेता हैं, वो ये कहते हैं कि राम मंदिर जाके मैं कोई प्रोफेसर थोड़ी बन जाऊंगा। हाँ, तो खेसारी लाल यादव हिंदू है, वो कहता है, लेकिन राहुल बा नहीं है हिंदू। टोपी लगा लिया खेसारी लाल, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया खेसारी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर जाके क्या फायदा है? अरे राम मंदिर उसका घर, क्या उसका धर्म ही नहीं है राम मंदिर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी बोलेगा, तू तो खुद चोर है, वो क्या बोलेगा। उसके जब वो सरकार था लालू का, उस टाइम में खाता खुलवाने के जाते थे नहीं बैंक, वहाँ पे खाता नहीं खुलता था। क्यों? आप बोलिए कि क्यों नहीं खुलता था? आप बताइए ना। हम बताते, वो चोर था। वो समझता था कि हम जब ये अपने खाता से हम पेट भर ले, जनता का खाता नहीं भरे। आज के डेट में मोदी सरकार ने ऐसा काम किया, सबके गरीब के घर में खाता वहाँ पे है, सबका एटीएम है, एटीएम पैसा घुसाते हैं और पैसा निकालते हैं। गांव गांव में एटीएम है, गांव में बैंक है, घर में बैंक है। ये चीज है। सुनो, आप ये कह रहे हो कि बैंक में पैसा भर रहा है, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अरे राहुल गांधी तो ये इसके लिए कह रहा है कि उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उसको खाने के लिए बाल बच्चा को। अभी लालू को देखिए क्या हाल होता है, राहुल को देखिए क्या हाल होता है। उसको खाने के लिए मिलेगा तब न। खेसारी लाल यादव आरजेडी ने खेसारी यादव गया, इंकलाब जिंदाबाद। क्या नाम है? राजकिशोर सन गए। अरे भैया, वहाँ भागलपुर में राहुल गांधी आए, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आए थे देखने के लिए अमित शाह का, और वोट भी देंगे शैलेंद्र। तो भागलपुर में राहुल गांधी आए हुए हैं। राहुल गांधी आया तो जो राहुल गांधी का होगा वो देगा। हम लोग तो इंजीनियर को देंगे, कमल छाप को देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी नहीं हो रहा, वो तो झूठ बोलता है। उसका तो पार्टी चोर है, वो तो पार्टी उसका चोर है, पार्टी चोरी करता है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर जाके मैं क्या करूंगा, प्रोफेसर थोड़ी बन जाऊंगा। प्रोफेसर नहीं बनेगा, हमारा राम सनातन है, हम राम के वंशज हैं, हम राम को मानते हैं, राम को जानते हैं। तब राम मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर क्यों बनाया, हॉस्पिटल बना देते। हॉस्पिटल भी बन रहा है, राम मंदिर भी बन रहा है, हॉस्पिटल भी बन रहा है, राम मंदिर भी बना और बनेगा, सीता मंदिर भी। तब हमारा सनातन है, पुरातन है। राहुल गांधी भी आए हैं भागलपुर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी अभी बच्चा है, उसको अभी बोलने नहीं आता है। वो जब बोलता है भाजपा का वोट 10% बढ़ जाता है। वो तो कह रहे हैं भाजपा तो वोट चोरी करता है। वोट तो वो लोग पहले बक्सा मैंने छापामारी करके सब तो वोट करके जीत जाता था। सब तो अब तक बूथ कैप्चरिंग उसी के राज में और लालू के राज में हुआ है। अब तक बिहार में यही हुआ है।
आप तो वोट चोरी कहाँ होगा, आप तो साफ साफ वोट मिलता है। अभी अमित शाह आए, उन्होंने राम मंदिर के बारे में जिक्र किया। यहाँ खेसारी लाल यादव जो आरजेडी के नेता हैं वो कहते हैं कि राम मंदिर से क्या फायदा हो, सुनिए पूरा सुनिए, कि हॉस्पिटल बना देते। और अभी नया बयान आया है कि राम मंदिर जाके मैं प्रोफेसर थोड़ी बन जाऊंगा, उससे क्या फायदा होगा। अरे मान लीजिए हमारा संस्कृति ही नहीं बचेगा, हमारा राम ही नहीं बचेगा, हम बच के क्या करेंगे। हमारा जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम किसके सहारे जिएंगे। और वो लोग जो बोलता है वो तो उसका जाति बोलता है, वो चाहता है कि 8वां पास को हम मुख्यमंत्री बना दें। भैया तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नौकरी देंगे हर घर में, सरकारी नौकरी वो अपना पहले नौकरी करे ना, वो तो सबसे पहले अपना संपत्ति बेच के, सब तो जमीन बेच के उसको नौकरी दिया है सबको, और उसको मजबूत कर देगा सबको नौकरी देके। क्या नाम है जी आपका? इंद्रदेव। क्या नाम है? इंद्रदेव महतो। इंद्रदेव महतो। अच्छा, यहाँ भी अमित शाह आए, राम मंदिर का उन्होंने जिक्र किया कि वो बना, वो आपसे बात की उन्होंने। लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव आरजेडी के नेता कहते हैं कि राम मंदिर बना के फायदा क्या हुआ, वहां जाके मैं प्रोफेसर थोड़ी बन जाऊंगा। कॉलेज तो हर जगह सब जगह है, लेकिन राम जन्मभूमि तो हमारे देश में एक ही है ना, मिसाल के तौर पर एक ही है। 8-5 वर्षों का जो संघर्ष है उसका प्रतिफल मिला है। कॉलेज तो हर जगह, यूनिवर्सिटी तो बहुत है हमारे देश में, लेकिन राम मंदिर तो एक ही है। वो कह रहे हैं कि उसकी जगह हॉस्पिटल बना देते। अरे वो तो हॉस्पिटल हर जगह है, हर ब्लॉक में, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर राज्य में है। का जवाब हम भी देना चाहेंगे। हाँ बोलिए इसी क्वेश्चन का। मिथिलेश कुमार, सोनबरसा सरपंच। मैं आपके खेसारी लाल यादव वाला जो आपका क्वेश्चन है कि वहाँ पर मतलब विद्यार्थी पढ़ के वहाँ से कुछ नहीं बन सकता है, तो आज आप एक चीज जान जाइए कि महापुरुषों का जो श्रेणी है उसमें आज इजाफा नहीं हो रहा है, क्योंकि शिक्षा और संस्कार ये दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और मंदिर जो होता है वहाँ पर व्यक्ति को संस्कार बनता है, और एक संस्कारी व्यक्ति ही एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति बन सकता है, जिससे कि देश का कल्याण होता है। तो खेसारी लाल यादव को ये समझना चाहिए कि आज जो वो अभिनेता बने हैं उनके जैसा बहुत लोग घास काटता होगा, लेकिन वो जब अभिनेता बने तो उनमें टैलेंट जो आया ये एक दैवी शक्ति का देन है। तो उनको ये समझना चाहिए कि लक, लेबर और चांस ये तीनों सफलता के लिए जरूरी होता है, और मंदिर से जो होता है वो भगवान का एक आशीर्वाद मिलता है। धनंजय कुमार। राहुल गांधी भी भागलपुर आए हैं, आप इस रैली में आए हैं क्यों? यहाँ जो आ रहे हैं वह हम जैसे परिवार के जो हैं जुड़े हुए लोग हैं। हम जैसे परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, निचले तबके के लोग यहाँ आ रहे हैं जो कि ऊपर बैठे हैं, और वहाँ जो आ रहे हैं वो शाही परिवार में पैदा हुए लोग आ रहे हैं, तो उनके पास क्यों जाना? वह तो राजा का बेटा है तो आएगा ही। वो तो कह रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रहा है, बीजेपी मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी या चोरी का इल्जाम लगाना, जो जिंदगी भर चोरी किया हो तो इल्जाम वही लगाएगा। चोर बचने के लिए दूसरे को चोर बोलेगा ही, यही चीज है। वो पूर्व से खानदानी चोर हैं। आरजेडी के नेता खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की टिकट पे, लगातार राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं। अब नया बयान दे दिया कि मैं राम मंदिर जाके वहाँ पढ़ के प्रोफेसर थोड़ी बन जाऊंगा। सर सबसे बड़ी बात है, हम लोग खेसारी का दाल खाते ही नहीं है। घर में हम लोगों का जो है ना चना अरहर ये सब बनता है, खेसारी हम लोग खाते नहीं है, क्योंकि उसको हम लोग जो है खराब मानते हैं। तो एक तो वो व्यक्तित्व खराब है, मतलब समाज के लिए वो गंध है। भोजपुरी में उन्होंने गंध पैदा की है, समाज में भी आएंगे तो गंध ही पैदा करेंगे। तो ऐसे लोगों का आना और जाना कोई मतलब नहीं रखता है। बिहार में इस बार किसका माहौल है? एनडीए की सरकार तय है, एनडीए की ही सरकार बनेगी। बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, अमित शाह, योगी, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ जीत पहले से सुनिश्चित है, यहाँ लड़ाई है ही नहीं। यहाँ की लड़ाई पहले से तय है कि जीतेंगे हम लोग, और 20,000 प्लस से जीत रहे हैं। ऐसे में इनका आना और प्लस करेगा हम लोगों को। तो क्या जवाब रहेगा इस बार? जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे। देखिए आंकड़ा कमजोर है, उनका आंकड़ा कमजोर है। ये जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं 3.5 करोड़ परिवार को नौकरी देना, ये बस के बाहर की बात है, उनके बस में नहीं। नवीन कुमार चौधरी। क्या कह रहे हैं? यहाँ राहुल गांधी भी भागलपुर आए हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे क्या? कहाँ जाएंगे वहाँ? क्या
कुछ मतलब है कांग्रेस से लोग को? कुछ नहीं, कांग्रेस जीरो है। पूरे बिहार में कांग्रेस जीरो पर आउट होगा। वो दोनों गठबंधन है, दोनों एक दूसरे के विरोध में लड़ता है, फिर एक साथ होता है। जनता उस पर विश्वास नहीं करती है। खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर जाके वहां पढ़ के डिग्री थोड़ी पालूंगा, प्रोफेसर थोड़ी बन जाऊंगा। लगातार राम मंदिर को लेकर बयान दे रहे हैं। क्या चरवाहा विद्यालय में जाकर पढ़ाई करके लोग बनेंगे? चरवाहा विद्यालय में पढ़ के बनेंगे डॉक्टर इंजीनियर? कहाँ बनेंगे? वो तो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। यहाँ सभ्यता संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं। हमारा सनातन धर्म है, उस भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। तो हम लोग सनातनी है, एक धर्म से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है भाई, बीजेपी मोदी वोट चोरी कर रहे हैं। उसका अभी रिजल्ट हुआ, 68% वोटिंग हुआ है। उसको करारा जवाब मुंह पर पड़ा है। बिहार में 68% वोट कैसे पड़ा? अगर वोट चोरी हुआ तो 68% वोटिंग कैसे हुआ? झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उसका रिजल्ट है, यहाँ तुरंत हुआ। बिहार में क्या लग रहा है कि इस बार क्या परिणाम? बिहार में सर जैसा आपको पहले से नजर आ रहा वही रहेगा। एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। यहाँ भी अमित शाह आ रहे हैं, योगी भी आते हैं बिहार में चुनाव प्रचार के लिए, मोहन यादव भी। लग रहा है कि इन बड़े नेताओं का आने का असर दिख रहा है। ये आप भी सर सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं, जहां तहां देख रहे हैं, असर ही नहीं महा असर है। और सब आदमी एकत्रित हो रहे हैं। आपको अभी भी नजर आ रहा होगा, जहां तक भी आपका नजर जा रहा होगा, तो सारे के सारे जितने भी आ रहे हैं, सारे समर्थक आ रहे हैं। यहाँ खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर मेरे को कोई डिग्री थोड़ी देगा, मैं वहाँ पढ़ने थोड़ी जाता हूँ जो मेरे को डिग्री देगा। ये देखिए उनका सोच अपना है, ये उनकी सोच है। राम तो राम है, सबके लिए सम्मान है। इसमें क्या कहना, क्या कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, ये मेरे तरफ से कुछ नहीं कहना उनके लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी होता है। देखिए वो तो सब दिन कहे हैं कि वोट चोरी होता है। आज नहीं, आज से पहले भी आपको याद होगा उनका यही कहना था, वोट चोरी होता है, या कभी ईवीएम गायब हो जाता है, कभी बक्सा गायब हो जाता है। ये उनके कहने पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। हम एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ हैं, और हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मृत्युंजय पाठक, विधायक प्रतिनिधि बिहपुर। अभी क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में है और सारे लोग इंजीनियर सलेंडर कर रहा है। जैसे भी यहाँ अमित शाह आ रहे हैं, योगी भी आ रहे हैं बिहार में, मोहन यादव भी आ रहे हैं, ये जो बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी का, उनका कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? प्रभाव तो पहले से एनडीए जो काम किया है, पहले से एनडीए का काम यहाँ बोल रहा है। बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हैं, वो जो उनका जो आगमन हो रहा है, तो जो भी थोड़ा मोड़ा खामी है वह दूर हो। खेसारी लाल यादव जो कि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर जाके मैं क्या करूंगा, वहाँ मैं कोई पढ़ के डिग्री थोड़ी लूंगा राम मंदिर में। वो तो नचनिया है, ये सब पूरा बिहार जानता है कि वह नचनिया है। तो नचनिया की बात हम लोग नहीं करेंगे ना। हम लोग विकास के मुद्दे पर बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जाता है। राहुल गांधी पूरे देश में, ये तो बिहार का चुनाव है, देश में कोई उनके बात का कोई ध्यान ही कोई नहीं देता है, इसीलिए उसका नाम पप्पू पड़ा है। लगातार फिर राम मंदिर को लेकर वो बयान देते हैं। हरियाणा में अभी हरियाणा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री हैं मोदी हैं, वो तो कानूनी तौर पर प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से ही सनातन विरोधी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है, और देश को सनातन में भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, आगे भी करेगा। आपका क्या नाम? क्या? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं, क्या माहौल है? अमित शाह ने क्या बात, तो यहाँ तो भाजपा में है, माहौल क्या बनेगा, पहले से बना हुआ है। और यह जो इलाका है आज से नहीं, बरसों पुराना से बीजेपी के साथ में है। और आज की आज़ादी के बाद जब कांग्रेस आए, कांग्रेस आज तक में क्या किया?
वो तो घुली मिली राजनीति दे के अपना काम बनाए रखा, लेकिन जब से ये दिए हैं बिहार में, जब से एनडीए के साथ नीतीश कुमार आया है, तो यहाँ बिहार में यहाँ तो हम कहते हैं अगर इस साल अगर होगा ही होना है, और यहाँ से जो पलायन हो जा रहा है, पलायन का बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना न कल कारखाना। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी होता है। राहुल गांधी क्या कहते हैं, उनके जो क्या कहते हैं ऊपरे से खानदानी से आ रहे हैं, वो क्या कहे आज तक, क्या किए, बस यही राहुल गांधी क्या करेगा। वो तो 3 दिन का छोकरा है, वो क्या करेगा, बस वो केवल सारी कहना होता है, करना नहीं होता है। यहाँ केसरी लाल यादव जो आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं राम मंदिर जाकर राम मंदिर में पढ़ के प्रोफेसर थोड़ी बन जाऊंगा। हम कहते हैं यह जो भारतवर्ष है, धर्म प्रधान देश है, उसकी अगर कोई अवहेलना करता है तो वह अपना नहीं बल्कि देश का अभिमान कर रहा है। वो दिन का क्या करेगा। और यहाँ तक कि राम मंदिर को जो दिया, देखिए अभी क्या स्थिति है देश की। यही नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास होगा, नालंदा का हो गया, और आज सीता नगरी में सीता माँ के यहाँ हो जा रहा है, उन लोग देखेगा। यहाँ तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। उसको कहने से क्या लगता है, वो आज कह देगा, कल फिर इससे ज्यादा दोबारा घोटाला कर लेगा। घोटाला करने का मन है, इसीलिए वो कर रहा है, अपना बना रहा है, होना जाना कहीं पास कर ले। पहले तेजस्वी 10वां पास कर ले, तब वो नौकरी के बारे में वो तेजस्वी बताएगा। उसका नारा है तेल पिलावन और लाठी घुमावन। तो उस पार्टी से हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ये भागलपुर में राहुल गांधी भी आए हैं, तो नहीं जा रहे लोग। कुछ नहीं, राहुल गांधी 100 बार राहुल गांधी आवे, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। खास करके इस भागलपुर जिला में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझे ना। जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं, एनडीए के लोग जाते हैं, बगल में वो सभा करते हैं। आज उनका सभा हो रहा है बगल में नारायणपुर, आने से क्या होगा। राहुल गांधी 100 बार आवे, उसका कोई इफेक्ट यहाँ पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी आए हैं भागलपुर आज। देखिए, राहुल गांधी की जहां तक बात है, आज पूरा देश की बात आप कीजिए। आज कांग्रेस पार्टी कहां कहां है, और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे भारत में एक छत्र राज्य भारतीय जनता पार्टी का है। राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। पुनः मैं आपको कह दूं कि वह पप्पू है, पप्पू रहेगा, और पहले भी पप्पू था। ये यहाँ भागलपुर में राहुल गांधी की सभा है, यहाँ आए हैं आप। क्यों ना आएंगे, यहाँ हम लोग शुरू से फूल छाप पर दे रहे हैं और देते रहेंगे। कुछ काम करते हैं कि नहीं वो? कौन? फूल छाप बहुत काम किए। क्या काम किए बिहार में? रोड दिया, घर घर बिजली दिया, घर घर नल जल योजना दिए, बहुत दिया। किसान सम्मान निधि दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री दिया, 2 साल से फ्री अनाज दे रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना दिए। गिनाने लगेंगे तो 1 साल तक एनडीए का, 1 साल तक एनडीए का। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कोई नहीं है टक्कर में, बेकार पड़े हो चक्कर में, जाके चुपचाप घर में बैठो भैया।